हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ज्ञान मंत्रा के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं गौतम कुमार फिर से आ गया हूं आप लोगों को मस्ती कराने। आज आप लोगों को एकदम चार्ज कर दूंगा, क्योंकि बच्चों आज चैप्टर ही वही होने वाला है, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आज हम लोग चलते हैं एक साइंस में, फिजिक्स चैप्टर में स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में बच्चों हम क्या जानते हैं, अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी बहुत सारे हैं, जैसे हीट एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, लाइट एनर्जी है। इसी तरह से एक बहुत ही मैन काइंड के लिए कन्वीनियंट और यूजफुल एनर्जी है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी एट फर्स्ट इसमें जानेंगे, जैसे कि मान लो कि बल्ब जल रहा है, हम लोग देखते हैं कि जैसे स्विच ऑफ किए तो बल्ब बंद हो गया, ऑन किए तो बल्ब ग्लो करने लगा। तो इस चीज़ को कैसे, क्यों, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। तो बच्चों देखिए, इलेक्ट्रिसिटी आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of the branch of physics which deals with the study of electric charges and their effects। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस यह जो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का वो ब्रांच है जो कि किसके साथ डील करता है, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड देयर इफेक्ट्स। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज का स्टडी करना कि इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या, कहाँ से आता है, कैसे इसका फंक्शन होता है, क्या प्रॉपर्टीज़ है, किस तरह से किसी बॉडी को चार्ज किया जा सकता है, कितने तरह के चार्ज होते हैं। इन सब चीज़ों की जानकारी हम जिस ब्रांच में फिजिक्स के पढ़ते हैं उसी को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो हम यहाँ पर दूसरा पॉइंट इसको लिख सकते हैं कि इट इज़ द मोस्ट useful and convenient for mankind। ठीक है, इट इज द मोस्ट यूजफुल एंड कन्वीनियंट फॉर मैनकाइंड। मतलब यह जो इलेक्ट्रिसिटी है यह बहुत ही जरूरी है हमारे डे टू डे लाइफ में, क्योंकि बिना इलेक्ट्रिसिटी के वी कांट इमेजिन आवर लाइफ्स। ठीक है, जैसे मान लो अब कोई ऐसा क्षेत्र, कोई भी ऐसा जगह जहाँ पर आपको लगता हो कि हम बिना इलेक्ट्रिसिटी के काम कर सकते हैं, बिना इलेक्ट्रिसिटी के हमारा लाइफ रन कर सकता है बहुत अच्छे तरीके से। जी नहीं बच्चों, चाहे बड़े से बड़े ऑफिस ले लीजिए, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, कहीं भी उसको रन कराने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती ही है। या छोटे से छोटे चीज़ें ले लीजिए, वहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी एकदम ज़रूरी है, नेसेसरी है। इसलिए यह जो हमारे डे टू डे लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बिना हमारी कल्पना नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ऑलमोस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी easily and can be stored and transmitted over long distances with very little wastage। It means what? कि इसको जो इलेक्ट्रिसिटी है इसको हम जितने भी एनर्जी का फॉर्म से लगभग सब में आसानी से बदल सकते हैं, है ना। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है तो उसको लाइट एनर्जी में, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। लगभग जितने भी चार्ज हैं, समझे, सब में हम कर सकते हैं इसको। तो और बड़ी आसानी से, बिना ज़्यादा लॉस किए हुए, मिनिमम लॉस पर। इट मीन्स वेरी लिटिल वेस्टेज। इट मीन्स इसकी बर्बादी नहीं होगी, इसकी बर्बादी नहीं होगी, कम से कम होगी, और इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि दूर तक
दूर तक आसानी से इसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे नेक्स्ट पॉइंट है इसका इलेक्ट्रिसिटी में ही कि इलेक्ट्रिसिटी का जो स्टडी हम लोग करते हैं इसको दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। एक है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और इसी में एक एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी भी आता है। ठीक है, तो स्टैटिक पहले देखते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है क्या। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या, रेस्ट में। ठीक है, स्टैटिक नाम से स्पष्ट है कि क्या होगा, वो रेस्ट में, मतलब इट डील्स with the charges and their effects at rest। ठीक है, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या हुआ, यह वैसे चार्ज और उसके इफेक्ट को कहां पर वो डील करता है, मतलब ये डील किसके बारे में करता है, जब वह रेस्ट में होता है। चार्ज क्या होता है, रेस्ट में होता है। ठीक है, और दूसरी चीज ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हम बात करते हैं चार्ज को स्टोर करने की भी। ठीक है, जिसमें कैपेसिटर आता है। ठीक है, एक डिवाइस कैपेसिटर है, वो चार्ज स्टोर करने के काम आता है। ठीक है, वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक जैसे वो था कि रेस्ट में, ये हो जाएगा इट डील्स विथ द चार्जेज in motion and their effects। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी ये हो गया। अब इसी में एक एटमॉस्फेरिक कह सकते हो इलेक्ट्रिसिटी, कोई दिक्कत नहीं है, चार्जेज भी था। तो इसकी भी चर्चा हम करेंगे चैप्टर के अंत में, अभी नहीं है। तो पहले हम इसमें अभी जो चैप्टर चल रहा है उसमें मेन रूप से इसकी चर्चा होगी, बट अभी जो टॉपिक है चार्जेज, इसको जानने के लिए हमको इसको जानना जरूरी है। तो हम चार्ज की चर्चा करेंगे कि पहले व्हाट इज चार्ज, चार्ज है क्या। एक्चुअल में बच्चों समझिए सबसे पहले कि चार्ज की हम जब बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है झट से, कि चार्ज है मतलब उस पर कुछ न कुछ आया होगा या कुछ गया होगा। तो क्या आया होगा गया होगा, इस चीज के बारे में मतलब जनरली हम लोग जानते हैं नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव या पॉजिटिव दो तरह का चार्जेज जानते हैं। बट ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेज होते कैसे हैं, कैसे आया, कैसे नेगेटिव हुआ और कैसे पॉजिटिव हुआ, साथ ही साथ चार्ज का एक्चुअल डेफिनेशन, मतलब व्हाट इज मीन बाय चार्ज, मतलब चार्ज का एक्चुअल मीनिंग क्या है, अब इसमें हम जानते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू व्हिच एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस और प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। मतलब चार्ज क्या है, चार्ज जो है किसी बॉडी का वैसा प्रॉपर्टी है, वैसा गुण है जो जिसके कारण कोई बॉडी या तो प्रोड्यूस करता है या एक्सपीरियंस करता है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसी को लिखे हैं यहां पर मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है बच्चों, और ये चार्ज को हम जनरली कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं। चलिए, तो अब चार्ज में ये जानते हैं इसमें कि जैसे हमने पूछा कि यह नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे होता है, क्यों होता है, तो एक्चुअल में जानिए कि ये एक एटम है और ये एक एटम है। तो वी नो दैट इन एवरी एटम, जितने भी एटम हैं सब में, यहाँ न्यूक्लियस है तो यहाँ पर प्रोटॉन होगा, और ये जो इसका ऑर्बिट है उसमें आउटर ऑर्बिट, इस पर इलेक्ट्रॉन मूव करते रहेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होता है। ठीक है, एंड ऑल्सो वी नो दैट जो भी इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, जो इसके चार्जेज होते हैं लगभग बराबर होते हैं। ठीक है, अपोजिट इन साइन, इट मीन्स ये चार्ज जो है पॉजिटिव होता है प्रोटॉन और ये निगेटिव होता है, बट मैग्नीट्यूड में लगभग बराबर होते हैं। तो और चूंकि दोनों का नंबर सेम होता है, इट मीन्स न्यूट्रल है। ठीक है, जिस समय प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर हैं उस समय वह एटम क्या होगा, न्यूट्रल होगा। लेकिन जब इसको हम अलग अलग मेथड है चार्जिंग के, जब उस मेथड से इसको गुजारेंगे, जैसे हीट देके, रब करके या उससे लाइट पास करवा के, जब हम इसको चार्ज करेंगे तब क्या होगा,
यह जो है ट्रांसफर होगा। क्या ट्रांसफर होगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि यह आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होता है, जिसमें जो प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन पर जो इसका अट्रैक्शन फोर्स लगता है वह कमजोर होता है। और जब इसको हम रब करके या जो चार्जिंग मेथड बताए हैं, चार्जिंग मेथड, तो इसमें क्या है? बाय रबिंग, दूसरा बाय गिविंग टेम्परेचर, तीसरा बाय गिविंग लाइट कहिए या पास गिविंग लाइट, जिसमें फोटोन आता है। एनर्जी लाइट में ये फोटोन, यही पार्टिकल देता है। तो ये जो मेथड है, इसमें से किसी मेथड को जब हम अप्लाई करेंगे तो इसकी एनर्जी जो है वो बढ़ेगी, तो इससे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इसके एनर्जी के अपेक्षा कम पड़ेगा, जिससे ये कूद के बाहर आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये एटम चार्ज को लूज करेगा तो निगेटिव, चूंकि इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो ये निगेटिव लूज करेगा, तो इस पर निगेटिव आ गया। ठीक है, ये भी न्यूट्रल था, इस पर निगेटिव आ गया और इस पर एक निगेटिव कम हो गया। तो पॉजिटिव चार्ज जहां कहा जाए, इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि वो एटम पर केवल पॉजिटिव चार्ज ही है, वहां नेगेटिव चार्ज भी हैं, लेकिन एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज होने के कारण वह पॉजिटिव है। मतलब यहां पर जैसे एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो एक पॉजिटिव चार्ज जो है इसमें प्रोटॉन ज्यादा हो गया, तो इसलिए यह पॉजिटिव चार्ज हो गया और यह निगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है, तो बस ये रहने देते हैं, फिर आज यहीं पर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस बताएंगे, फिर और कैसे इसको डिटेल से कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन कैसे कब जा सकता है, प्रोटॉन नहीं जा सकता है, इस सब चीज़ों की जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। इसलिए आप लोग बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। थैंक यू।